Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to week 2, lecture number 1. Last time we have been discussing about the ऑपरेटर्स एक्सक्लूसिव और तक हमने डिस्कस किया था. टुडे हम शुरू करेंगे लॉजिकल नैंड और नॉट से. तो मैं आपको बता रहा था दैट लॉजिकल नैंड और नॉर जो हैं ये यूनिवर्सल गेट्स भी कहलाते हैं, और डीएलडी में आप पढ़ेंगे कि एनी सर्किट कैन बी मेड यूजिंग दीज टू गेट्स ओनली. यानी ये दो गेट इतने इंपॉर्टेंट हैं और इतने अहम हैं, इनको यूनिवर्सल गेट्स भी कहा जाता है. चलिए, ये तो हो गया सर्किट के पर्सपेक्टिव में. अच्छा, यहाँ हमने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में जो देखें, एक ही चीज़ के कहीं इस्तेमाल होते हैं, कई इस्तेमाल होते हैं, याद रखिएगा. देखें, ये है मैथमेटिक्स. दिस इज़ मैथमेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं. एक्सक्लूसिव और, नॉर, नैंड, एंड, और, नॉट. डीएलडी इसकी वन ऑफ द एप्लीकेशन है. ये चीज़ें आप मैथ की एप्लीकेशन होती है ना, कि जी ये हम मैथ में पढ़ रहे हैं, तो मैथ में ये चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है. तो आप देखेंगे कि ये यानी कि इसको आप डीएलडी नहीं कह सकते. इट्स अ मैथमेटिक्स. ये मैथमेटिक्स है, और ये जो मैथमेटिक्स है ये इस्तेमाल होता है डीएलडी में, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में. ठीक है ये बात. सो डीएलडी में आप इसका इस्तेमाल देखेंगे कोर्स में. इसका इस्तेमाल आप लीनियर अलजेब्रा में भी शायद देखें, और यहाँ हम इस कोर्स में इसको एज ए मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे, और हम एप्लीकेशन के तौर पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे. इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस, इंग्लिश स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे, डिफरेंट सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन को हम यूज़ करेंगे, और उसके ऊपर हम गेट्स अप्लाई करेंगे, बजाय ऐसे कि हम सर्किट्स की बात करें. तो यहाँ पे पी और क्यू जो है वो कोई इनपुट्स नहीं होंगी, बल्कि दो स्टेटमेंट्स होंगी. डीएलडी में ये पी और क्यू जो है दो इनपुट्स बन जाएंगी. तो ये डिफरेंस होगा, और उसके अकॉर्डिंगली टेबल आपको उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी, वो आप पढ़ेंगे वहाँ पर. यहाँ हम कहेंगे कि पी एंड क्यू जो है दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, और इन स्टेटमेंट्स को अगर आपको याद हो हमने कहा था प्रोपोजिशन. यहाँ पर हम उसको प्रोपोजिशन कहेंगे. पी एंड क्यू आर प्रोपोजिशन. और नैंड क्या होता है? नैंड अगर आप देखें, नैंड नैंड होता है कि एंड करें और फिर उसके बाद उसको नॉट कर दें. दो नंबर्स को एंड करें फिर उसको नॉट कर दें, यानी कि ये होता है. अगर आप यहाँ पर देखें, कैन सी हियर कि दो प्रोपोजिशंस को आपने एंड किया, ये एंड का सिंबल है ना, ए की तरह का जो होता है ये, और फिर नॉट कर दिया, तो ये हो जाता है नैंड. और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये एक लाइन. याद है आपको, जब हम दो लाइनें यूज करते थे तो हम उसे कहते थे और. ये और है, मैं आपको दिखा देता हूँ. हमने और के लिए, बल्कि ये देखें, और के लिए हमने दो लाइनें यूज की थी, और ये वी या उल्टा ए समझने ये इस्तेमाल किया था. एंड के लिए हमने डबल %, और एक ये ए की तरह का ही एक सिंबल इस्तेमाल किया था जिसमें ये लाइन नहीं थी. ठीक है ना. तो इसी तरीके से जो नैंड होगा, नैंड के अंदर एक तो ये एंड के बाद उसको नॉट कर दें तो वो बन जाता है नैंड. और इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल ये भी है, और शॉर्टकट ये है कि आप इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉर को तीर के निशान से, ऐसे वर्टिकल ट्री एरो. और ये क्या है, और करने के बाद उसको नॉट कर दें. सो ये है. अच्छा, तो अगर हमने अगर अब ये करना है, ये तो कैसे करेंगे? पहले तो हम कहेंगे पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, ये चीज़ तो हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक हो स्टेटमेंट क्यू, तो आप कहेंगे या तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है या फॉल्स. तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं फॉल्स से, या फॉल्स या ट्रू. अगर दो होंगी, जैसे यहाँ पर दो हैं पी एंड क्यू, तो हम कहेंगे शुरू वाली के साथ, दोनों के साथ हम लगा लेते हैं फॉल्स. ये फॉल्स हो गई. और फिर से ये जो है ये ऐसे ही अगेन
Q जो है वो फॉल्स और ट्रू दोनों हो सकता है, और P जो है वो फॉल्स 2 दफा आ चुका है, अब 2 दफा ट्रू आएगा। तो ये 4 कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं जो पॉसिबल हैं ट्रू फॉल्स के लिहाज से, समझ आ रही है। अगर मैं एक और R भी ऐड कर दूं तो वो R जो है वो फॉल्स होगा इन फर्स्ट 4 के साथ, फर्स्ट 4 के साथ फॉल्स होगा, और ऐसे ही आगे जो है वो 4 और आएंगे, उनके साथ ये T क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ऐसे ट्रू हो जाएगा, आप देखें। और ये जो है ना, ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये ऐसे चलेगा, फॉल्स फॉल्स, 2 बार फॉल्स 2 बार ट्रू, दो बार ट्रू। और ये बात ये चल रहा है फॉल्स ट्रू, ये ऐसे चलता रहेगा, ये मुसलसल बदल रहा है, फॉल्स ट्रू, एक बार फॉल्स एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स एक बार ट्रू। तो ये तो जो आप देखिए, जो पहले वाला है, अगर इसको हम 1 कहें, फर्स्ट वाला, ये सेकंड है और ये थर्ड है असल में, तो असल में पहले वाला जो है वो फॉल्स ट्रू मुसलसल चेंज हो रहा है, और दूसरे वाला 2 बार फॉल्स 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स 2 बार ट्रू, और जो तीसरे वाला है, अगर एक और आ जाए तो 4 दफा फॉल्स 4 दफा ट्रू, अगर इसके बाद एक और आ जाएगा तो वो 8 दफा फॉल्स और 8 दफा ट्रू होगा। तो इस तरीके से आप ये टेबल जितना मर्जी बड़ा हो बिल्ड कर सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। जी समझ आई है? जी सर। गुड। सो यहाँ पर P एंड Q 2 स्टेटमेंट्स हैं। हम कहते हैं ट्रू ट्रू क्या होता है, ये हम अब हम एंड कर रहे हैं। अगर आप देखें ये एंड में क्या होता है, दोनों अगर ट्रू होंगे तो जवाब ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स होगा तो जवाब फॉल्स आएगा। तो ये तो हो गया एंड का टेबल। और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हैं तो जवाब फॉल्स आएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये नैंड हमने जो है ना, नैंड ये निकालना है, नैंड, ये नैंड है। तो नैंड कैसे निकालेंगे, अगर आपको याद हो, हम जो एंड होता है, एंड, ये जो एंड है उसको नॉट कर देते हैं, समझ आ रही बात, यानी उसको उल्ट कर दें। तो इस पूरे कॉलम को उल्ट कर दें, जहां पे ट्रू है वहां पर क्या कर दें, फॉल्स, जहां पर फॉल्स है वहां पर क्या कर दें, ट्रू। तो आप देखें उल्ट कर दिया ना, नॉट है, नॉट क्या कर देता है, उल्ट कर देता है। तो ये जो कॉलम है अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है नैंड को, ये रिप्रेजेंट करता है एंड को, और ये नैंड को। सिमिलरली अगर आप जो है वो नैंड की जगह नॉर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, जो और है इसके साथ वो नॉट लगा दें। तो अगर आप देखें, ये जो और वाली रो थी, ये वाली रो, इसको उल्ट करना है, तो जहां पर ट्रू है वहां पर हम फॉल्स कर देंगे। ये देखिए, अगर आप, मैंने डिफरेंट कलर इसलिए यूज किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ठीक है। तो ये जो कॉलम है ये इस कॉलम का नॉट है, और इससे क्या बन जाता है, नॉर बन जाता है। समझा गई बात? आगे चलें। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। और समझ भी आ रही है? आगे चलें। जी जी सर, चलें। हाँ, तो यस जवाब सर। दिया करें ना, मेरे सवाल का जवाब दिया करें, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस हो कि आप लोग सुन रहे हैं, मेरे साथ हैं, और हम आगे चलते हैं। ओके। सो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे अब वो क्या है जी, कंडीशनल ऑपरेटर। देखिए ये इफ की तरह की, देखें इफ की तरह की कंडीशन है, देखें ना, इफ P then Q, इफ P then Q, कंडीशनल, आल्सो कॉल्ड इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। और इसका मतलब होता है इफ P then Q, और इसके लिए हम एरो का सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो कि P से Q की बात तरफ डायरेक्ट कर रहा है, कि इफ टुडे इज फ्राइडे देन टुडे इज माय बर्थडे।
ठीक है जी बात। इसमें जो पहला होता है पी, उसे कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं द कॉन्सिक्वेंस, यानी कि नतीजा। ठीक है। जी सर। हाँ, अब इसका अगर आप कैलकुलेशन जरा करें तो कैसे बनेगा। इफ पी देन क्यू का मतलब क्या है, इसको जरा आप देखिए। ये अब थोड़ी सी ये है लॉजिक, जिसको कहते हैं ना मंतक। आप लोगों ने लफ्ज सुना होगा मंतिक, जो अरबी ग्रामर में भी होती है मंतिक, लोग पढ़ते हैं उसको मंतिक, है ना। लॉजिक, ये लॉजिक है, ये लॉजिक की मैथमेटिक्स है असल में। तो इफ पी देन क्यू का मतलब क्या है कि अगर पी जो है, इफ पी इज ट्रू देन क्यू मस्ट बी ट्रू, ये इसका मतलब है। जी इफ पी इज फॉल्स देन क्यू डजंट मैटर, क्योंकि पी फॉल्स है। फिर चाहे क्यू ट्रू हो या फॉल्स हो तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पी ट्रू है तो क्यू का ट्रू होना मस्ट है, तब ही ओवरऑल बात सच होगी या ट्रू होगी। तो इफ पी देन क्यू, अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए अगर आप इस टेबल में, इफ पी, इफ पी इज ट्रू, तो यहाँ दो में पी ट्रू है। इट मीन्स कि अब हम क्यू को देखेंगे, इन दो के अंदर पी फॉल्स है। इट मीन्स कि अब क्यू को देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्यू डजंट मैटर। इफ दिस इज फॉल्स तो ओवरऑल हम कहेंगे ट्रू ही है, बस ओवरऑल ट्रू ही है, स्टेटमेंट ट्रू ही है, डजंट मैटर। लेकिन अगर इफ पी इज ट्रू तो अब हम क्यू को देखेंगे। इफ क्यू इज ट्रू तो हम कहेंगे जवाब ट्रू है। इफ क्यू इज फॉल्स देन जवाब फॉल्स। इफ पी देन क्यू का मतलब ये है कि अगर पी ट्रू हुआ तो फिर हम क्यू को देखेंगे, और अगर पी ही ट्रू नहीं है, पी फॉल्स है, तो फिर क्यू एनीवे ट्रू हो जाएगा। तो अगर आप देखें इस चीज की जो हमने, अब देखिए ये है मैथमेटिक्स, इसकी जो हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी थी प्रोग्रामिंग में, वो क्या थी कि हम एक कंडीशन लगाते थे, याद है आपको, फ्लो चार्ट, कंडीशन लगाते थे और एक कंडीशन को चेक करते थे इफ कंडीशन लगा के, और हम कहते थे इफ ट्रू, अगर ये ट्रू है तो हम यहाँ चलेंगे, ये वाला काम करेंगे। एल्स, वहां पे एल्स था ना, एल्स हम ये वाला काम करेंगे। ऐसी था। जी अच्छा, ये फॉल्स के केस में था। तो लेट्स से वो जो कंडीशन आप चेक कर रहे हैं वो है पी, तो हम कहते हैं इफ पी इज ट्रू तो हम इधर आएंगे, इसको चलाएंगे। इफ पी इज फॉल्स तो हम इसको चलाएंगे, जो एल्स वाला पार्ट है। समझा की बात। अच्छा, यस अब जी अगर आप देखें तो हम क्या करते थे, जब पी फॉल्स होता था, हमारी स्टेटमेंट जब कंडीशन फॉल्स होती थी, तो हम क्या करते थे, हम बस आके इसको चला देते थे, क्योंकि हमें पता है कि ये ट्रू ही ट्रू है। ऐसी है ना। जी सर। अगर आपके पास p जो है वो फॉल्स है, तो फिर हमने q को नहीं देखना, बस हमने कहना ट्रू ही ट्रू है, बस हमने ये काम करना ही करना है। ये बात सच ही सच है। फिर दूसरी बात सच, देखिए अगर p फॉल्स है तो फिर दूसरी बात सच ही सच है। दैट्स इट। इस चीज को वहां इंप्लीमेंट किया गया था। इफ p देन q का मतलब ये है कि वी विल लुक एट p, if p is true then we will look at q, if p is false then q doesn't matter। आप कहेंगे बस ट्रू ही ट्रू है, फिर सब कुछ सच है। ये है। अच्छा, अगर आप इस टेबल पे जरा गौर फरमाएं, जो ये टेबल है, इस कॉलम पे अगर आप इसको कंपेयर करें अगर आप, तो ये जो हमने निकाला था अभी नैंड वाला पिछली स्लाइड में, सॉरी नैंड नहीं, नॉर वाला, ये नॉर वाला, तो नॉर का टेबल जो है किधर है, सेकंड और लास्ट। हाँ ये नॉर का टेबल है। अगर आप देखें
ये नॉर का टेबल है, ये नॉर का टेबल है, ये वाला। तो ये दोनों टेबल मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं ना? जी सर। अगर दो कॉलम Yes, sir. मैच करें तो हम कहेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट कौन सी है? इफ P देन Q, और ये स्टेटमेंट कौन सी है? नॉर। नॉर है ना? जी आर इक्विवेलेंट। तो हम कहेंगे कंडीशनल ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू नॉर। समझ आ गई बात? ये कहेंगे हम, क्योंकि दोनों कॉलम से साबित होगा। इसलिए उसमें अगर आप देखें यहां लिखा हुआ है कि दिस इज P, इफ P देन Q इस इक्विवेलेंट के लिए 3 लाइनें इस्तेमाल करते हैं, इक्वल के लिए 2 इस्तेमाल करते हैं, इक्विवेलेंट टू नॉर। यही बात यहां लिखी हुई है ना? जी सर। सही है। आगे चलते हैं। कंडीशनल की और एग्जांपल लेट। अब देखिए हमने कहा था कि हम यहाँ पर जो एग्जांपल्स लेंगे वो सर्किट्स नहीं होंगे बल्कि स्टेटमेंट्स होंगे। सो लेट P इज इक्वल टू आई एम इलेक्टेड। आई एम इलेक्टेड, मैं मुंतखब हुआ। Q जो स्टेटमेंट है वो है आई विल लोअर टैक्स, मैं टैक्स कम करूंगा। 2 स्टेटमेंट्स हो गई P एंड Q। तो P है आई एम इलेक्टेड, मैं मुंतखब हुआ, ठीक है। और Q है आई विल लोअर टैक्सेस, मैं टैक्स कम करूंगा। ओके, सो P, इसे P इम्प्लाइज भी कहते हैं, P इम्प्लाइज Q, क्योंकि हमने कहा था ये इम्प्लीकेशन है, इसके लिए लफ्ज इम्प्लीकेशन इस्तेमाल होता है। सो इसको आप कहते हैं, इसको आप ये भी कह सकते हैं P इम्प्लाइज Q। जी, सब लोग एक बार मुंह से कहें, बोलें इसको, P इम्प्लाइज Q। क्या कहते हैं? P implies Q. हाँ, P इम्प्लाइज Q, या इसे कहते हैं इफ P implies Q। जी, तो इफ P देन Q भी कहते हैं, इफ P देन Q भी कहते हैं, और P इम्प्लाइज Q भी कहते हैं। तो इफ P देन Q, तो ये स्टेटमेंट अगर हम लिखें तो लिखने में कैसे आएगी? इफ आई एम इलेक्टेड देन आई विल लोअर टैक्सेस, ऐसे ही है ना? तो अब देखते हैं बात। जी सर। अगर P ट्रू है, इसका मतलब है मुंतखब हो गया, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं टैक्स को लोअर कर दूं, ऐसी है ना? तो अगर हम देखिए, अब मैं इलेक्ट हुआ हूं तो मैं चेक करूंगा कि मेरी जो दूसरी बात थी क्या मैं उस पर अमल किया कि नहीं किया। अगर मैं इलेक्ट हुआ यानी कि पहली बात सच हो गई, तो क्या मैंने टैक्स लोअर किए? अगर किए तो मैंने ठीक किया, ट्रू हो गया, ऐसी है ना? मैं अपनी बात पर जी सर। कायम रहा, मैं अपनी बात पर कायम रहा, और P इम्प्लाइज Q जो है वो मैंने काम पूरा कर दिया। लेकिन अगर मैं इलेक्ट तो हो गया, P तो ट्रू हो गया है, इफ आई एम इलेक्टेड, यस आई एम इलेक्टेड, P ट्रू है, ये ट्रू का मतलब यही है ना कि इलेक्ट हो गया, लेकिन जी मैंने सर। दूसरा काम नहीं किया, मैंने टैक्स लोअर नहीं किए, मैंने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो मेरी ओवरऑल जो बात थी वो क्या हो गई? फॉल्स हो False गई। हो गई। फॉल्स। तो देखिए ना, आधी बात सच आधी बात झूठ, ओवरऑल फॉल्स हो गई, ऐसी है। जी सर। जी सर। लेकिन अगर आप देखें पहली बात में ही, अगर मैं इलेक्ट ही नहीं हुआ तो क्या मैं टैक्स लोअर कर सकता हूं? नहीं। तो नहीं। नहीं। तो फिर क्यों डजेंट मैटर, चाहे ये ट्रू हो चाहे ये फॉल्स हो, आप कहेंगे बस ट्रू ही है। समझाई बात? Yes sir। सो consider all possibilities. Note, if P is false, then conditional is true regardless of whether Q is true or false. क्योंकि P false हो गया है, अगर P ही false हो गया तो फिर Q doesn't matter, Q मैटर ही नहीं करता, चाहे वो ट्रू या false होंगे, बस ठीक है ट्रू है फिर तो, क्योंकि वो ये काम कर ही नहीं सकता था
अगर टैक्स लोअर हुआ तब भी ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है, यानी गवर्नमेंट किसी और की आ गई ना, कोई और मुंतखब हो गया। जी सर, जी तो सर। फिर इस शख्स ने जो वादे किए हैं, इस शख्स ने जो वादे किए हैं वो तो हम बेकार है। वो तो अब ये पूरे नहीं कर सकता, तो इसलिए वो मैटर नहीं करते। ओके जी, कंडीशनल ऑपरेटर की एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये है कंडीशनल, क्या कहते हैं इसको हम, इसे हम कहते हैं पी इम्प्लाइज क्यू, यही कहते हैं ना। टीम प्लस यू। और ये हम देख चुके हैं, ये कॉलम हम देख चुके हैं, ये कैसे फाइंड आउट करना है। पी और क्यू अगर ये हो, पी का कॉलम ये है और क्यू का कॉलम ये है, उससे इन दोनों से ये कैसे आएगा, ये हम देख चुके हैं। ठीक है जी बात, यस सर। इन दोनों से ये कैसे आएगा ये हम देख चुके हैं। अब हम अगली बात करते हैं। हम कहते हैं कि पी का भी उल्ट कर लें, क्यू का भी उल्ट कर लें, नॉट पी नॉट क्यू। तो जो पी का कॉलम था उसका बिल्कुल उल्ट हो जाएगा, जो क्यू का कॉलम था उसका बिल्कुल उल्ट हो जाएगा। ये दो कॉलम, और इन दो कॉलम से अगर आप बना लें अगेन नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, तो ये तो थी कंडीशनल स्टेटमेंट ये वाली, ये कर इनवर्स हो गया उसका उल्ट। सही है, उसका उल्ट, इनवर्स। ठीक है ये बात, ये है इनवर्स। ये नॉट पी नॉट क्यू से इनवर्स बना है। हाँ जी, नॉट पी नॉट क्यू से इनवर्स बना। अगर आप इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, इफ क्यू देन पी कर दें, तो ये कन्वर्स कहलाता है। ये लफ्ज और इस्तेमाल होता है इसके लिए। देखें जी यहाँ पे सर। सर ये जो चार मुख्तलिफ डेफिनेशन है। जी बोले मुनीब। सर ये जो इन्वर्स वाला जो लिखा हुआ है सर, ये इसका मतलब है कि सर नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। नॉट क्यू, बिल्कुल। तो इसमें हम कब कंडीशन इंपोज करेंगे, जब P फॉल्स होगा तब हम Q को चेक करेंगे। ऐसे ही है ना, नॉट हो गया ना। जी सर। हाँ, जी सर। तो Q की जो क्वालिटी है उसको चेक कब करेंगे, जब P फॉल्स होगा। और अगर P ट्रू है तो फिर Q डजंट मैटर, फिर तो ट्रू ही ट्रू हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो टेबल असल में उलट जाएगा अगर आप देखें तो। नॉट P जब फॉल्स है, फॉल्स के केस में ट्रू आ रहा है। ट्रू ट्रू आ रहा है। समझा रही बात। और जब ये ट्रू है तो फिर हम देख रहे हैं कि नॉट क्यू क्या है। तो असल में तो अगर हम P की बात करें, जब P ट्रू है तो हम कहते हैं कि बस ट्रू ही ट्रू है, फिर तो हम देख ही नहीं रहे ना उसकी तरफ। और जब P फॉल्स है तो अब हम देखते हैं कि P फॉल्स है और Q भी फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। देखें, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, उल्ट गया ना, तो ये ट्रू आ गया। और अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा। तो बिल्कुल उसका उल्ट हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज और, क्या बिल्कुल उल्ट हुआ है, बताएं जरा। बिल्कुल उल्ट नहीं हुआ उसका। बिल्कुल उल्ट तब होता कि जब जहां ट्रू था वहां फॉल्स आ जाए और जहां फॉल्स था वहां ट्रू आ जाए। तो ऐसा एक ही जगह पे हुआ कि यहां फॉल्स था यहां ट्रू हो गया, यहां ट्रू था यहां फॉल्स हो गया। लेकिन यहां ट्रू था यहां भी ट्रू रहा, यहां ट्रू था यहां भी ट्रू रहा। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि ये इनवर्स जो है, जिसको आप इनवर्स कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ब्लैंक होके या बिल्कुल आप एकदम से, जिसे कहते हैं ना अन्नेवा, उसको आप कहें जी कि नहीं बस ये तो उसका उल्ट हो गया। ये उल्ट नहीं हुआ। ये नॉट P इम्प्लॉइज नॉट Q है, ये बिल्कुल उसका उल्ट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल उसका उल्ट नहीं है। मैं इसलिए रेस कर रहा हूं कि मैं इसको, अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये कैसे है। मैं ज़रा इसको इसलिए इरेज कर रहा था।
तो ये कैसे बन रहा है? देखें, पी से बात करते हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास। या हमने देखें नॉट पी पूरे का पूरा कैलकुलेट किया हुआ है और नॉट क्यू भी पूरे का पूरा कैलकुलेट किया हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम नॉट पी से कर लें या फिर यहाँ से करें, ठीक है? तो हम नॉट पी से कर लेते हैं, नॉट पी से, इन्वर्स को नॉट पी से कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें, अगर आप ओवरऑल बात देखें, ओवरऑल में जब ये ट्रू होता है, एरो के इस तरफ वाली चीज़ ओवरऑल ट्रू होती है, तो हम फिर इसको देखते हैं। और अगर ये फॉल्स हो जाए, एरो के इस तरफ वाली चीज़, तो हम इधर वाले को नहीं देखते और उसको हम फौरन से क्या कह देते हैं? ट्रू कह देते हैं। अब इस चीज़ को ज़रा देखते हैं, तो हम यहीं से निकालते हैं। तो जब ये फॉल्स था तो हमने इधर वालों को नहीं देखा और हमने कहा ये तो ट्रू और ट्रू है, ऐसी है ना? जी सर। लेकिन जब ये ट्रू था, अब हम इधर देखेंगे कि क्या है। अगर इधर फॉल्स है तो फॉल्स, और अगर ये भी क्यू भी ट्रू है तो ट्रू। समझ आ गई बात? जी सर, समझ आ गई। हाँ, तो ये इसका तरीका है। सिमिलरली क्यू इंप्लाइज पी में उल्ट कर लें। अब आप देखें, जहां पर क्यू जो है वो फॉल्स है, यहां पर फॉल्स है और यहां पर फॉल्स है, तो इन दो जगहों पर तो वो ट्रू ही होगा पक्का पक्का, क्योंकि हमने देखना ही नहीं है पी को, ऐसी है ना? लेकिन जहां पर क्यू जो है वो ट्रू है, तो फिर हम देखेंगे किसको? पी को। तो अब जहां पर पी ट्रू है वहां पर ट्रू है, और जहां पर पी जो है वो फॉल्स है वहां पर फॉल्स है। असल में देखा जाए इस सारी चीज़ों के अंदर हो ये रहा है कि निकाल हम क्या रहे हैं? कंडीशनल ऑपरेटर ही निकाल रहे हैं, लेकिन विद सम वेरिएशन। अच्छा, उस वेरिएशन से चार मुख्तलिफ डेफिनेशंस बन गई हैं। तो एक तो है सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट, एक है इनवर्स। इनवर्स में दोनों को नॉट कर लिया, कन्वर्स में दोनों की पोजीशन को चेंज कर लिया। समझा की बात? यहां से अलबत्ता इन दो कॉलम्स को अगर हम मैच करें तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं कि इनवर्स और कन्वर्स आर बोथ द सेम थिंग। सेम है ना, क्योंकि दोनों कॉलम मैच कर रहे हैं। जी सर। कह रहे हैं ना? सो इनवर्स एंड कन्वर्स आर सेम थिंग, आर इक्विवेलेंट। इनवर्स स्टेटमेंट का अगर आप कन्वर्स करें, किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का अगर आप इनवर्स ले लें या कन्वर्स ले लें तो एक ही बात है। ठीक हो गई बात? जी सर। अब हम बात करते हैं कंट्रापोजिटिव, यानी हमने जगह भी बदल दी, कन्वर्स भी ले लिया और इनवर्स भी ले लिया। कन्वर्स भी ले लिया और इनवर्स भी ले लिया। ठीक है, इसे कहते हैं कंट्रापोजिटिव। अब हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली सर मतलब ये जो लिखा हुआ कंट्रापोजिटिव सर, ये इनवर्स का जो है वो है कंजर्व है। कन्वर्स का इनवर्स है। पहले कन्वर्स किया, पी को यहां लाए, क्यू को यहां लाए, पी को यहां लाए, फिर उसका इनवर्स लिया, यानी कि दोनों को नॉट कर दिया। अच्छा, अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे हम, वो आप देख लीजिएगा कि नॉट क्यू ये वाला है और नॉट पी ये वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको। तो जहां पे नॉट क्यू फॉल्स है वहां तो ट्रू ही आएगा, तो ये तो ट्रू है और ये भी ट्रू है। ये तो false वाला कंडीशनल चेक करना पहले आसान होता है, क्योंकि वहां तो पता है कि पक्का ट्रू ही आएगा। जहां पर ट्रू है, यहां पर ट्रू है, यहां हम किसको देखेंगे? यहां हम इसको देखेंगे। ये ट्रू है, यहां पर हम इसको देखेंगे। तो यहां पर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो फिर ये फॉल्स हो गया, और यहां पर ये ट्रू है और ये ट्रू है, तो फिर ट्रू हो गया। ठीक है जी बात? ये कंडीशनल की इक्विवेलेंट है। तो अगर आप इसको कंपेयर कर लें, जी बिल्कुल, इसको अगर आप कंपेयर कर लें इस कॉलम को विद दिस कॉलम, तो आपको लगेगा कि दोनों कॉलम सेम हैं। इट मीन्स हम कहेंगे
कि अगर आप किसी कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स लें फिर इनवर्स भी ले लें तो आप जहां यू आर बैक टू पॉइंट जीरो, आप जहां थे वहीं वापस पहुंच गए। यानी वो जो आपका वो आपने इतना मुश्किल जो चीज़ कर दी है वो बेसिकली असल में कंडीशनल ही है। ये जो आपने इतनी मुश्किल से चीज़ बना ली है इसको इतना कम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहें यार ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लाइज क्यू, ये है आसान अल्फाज में। समझा गई बात? तो ये है बातों का हेर फेर, बातों का हेर फेर कि हमने एक ही बात को कन्वर्स किया फिर इन्वर्स किया। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैं कहता हूँ लेट्स से P जो है ना वो मेरे पास इज इक्वल टू ट्रू है, ठीक हो गया। मैं P का नॉट P लेता हूँ, ये नॉट P, सॉरी ये ज़रा सिंबल ठीक नहीं है, नॉट P करता हूँ। अगर मैं नॉट P करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं इसका एक बार फिर नॉट कर लूँ, ट्रू हो जाएगा। ये नॉट P था, इसका एक बार फिर नॉट कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। यानी कि नॉट P इज इक्वल टू P। समझा गई बात? तो यहां चूंकि हमने देखा कि इनवर्स और कन्वर्स एक ही चीज है, तो जब हमने किसी कंडीशनल का कन्वर्स किया तो वो एक किस्म का नॉट हो गया। जब फिर इनवर्स ले लिया तो एक बार फिर नॉट ले लिया तो दोबारा वहीं आ गए आप शुरू में। समझा गई बात? इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता हो कि ये कैलकुलेट कैसे करने हैं। इन्हें कभी भी जल्दबाजी में आपने फिल नहीं करना वरना मारे जाएंगे, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता कि ये बस इसका उल्टा है या ये इसका ऐसा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इक्विवेलेंट है। मतलब आपसे कहा जाए कि एक स्टेटमेंट का कन्वर्स और इनवर्स निकालें तो आप सिर्फ एक चीज़ पे मेहनत कर लें, आप इनवर्स निकाल लें और कन्वर्स की कॉपी कर लें कि जी ये सेम कन्वर्स वही होता है। अगर आपसे कहा जाए कि किसी कंडीशनल स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव भी निकालें तो आप कहें जो कंडीशनल का टेबल है वही कंट्रा पॉजिटिव का टेबल है, ये कह सकते हैं क्योंकि ये चीज़ प्रूवन है। जो चीज़ प्रूव नहीं है तो वहां पे कॉपी पेस्ट करना या इस तरीके से जैसे कहते हैं ना कि ब्लाइंडली उसको आप फिल करेंगे तो आप गलती करेंगे। ठीक है जी, बात सही है? सर जी सर। अच्छा, यस सर। सेट रिप्रेजेंटेशन। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं सेट्स की। अ प्रोपोजिशन P कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट। प्रोपोजिशन को हम एक सेट से रिप्रेजेंट कर, अब देखिए ना ये हम सेट थ्योरी के ऊपर उसको अप्लाई कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट है जिस तरह मैंने कहा था कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करेंगे DLD में, और अभी हम अप्लाई कर रहे थे इंग्लिश पे। यहाँ हमने इंग्लिश लाइक सिंटैक्स के ऊपर और डेली जो हमने बोल चाल होती है नॉर्मल उस पे उसको अप्लाई किया था। यहाँ हम उसको सेट थ्योरी पे अप्लाई करते हैं। तो हम कहते हैं ओके, अब जो प्रोपोजिशन P है वो एक इंग्लिश का सेंटेंस नहीं होगा बल्कि क्या होगा? एक सेट होगा, अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होगा। समझा गई बात? और उन सब के लिए प्रोपोजिशन ट्रू होगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो सेट P, और आपको पता है ना कि हमने ये पढ़ा हुआ है FSC में भी वेन डायग्राम के अंदर कि हम वेन डायग्राम के ज़रिए से सर्कल्स की मदद से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यानी कि ऑल नंबर्स इन द यूनिवर्स, उसमें से ये एक सेट P है जो हमारा सेट है, तो फिर नॉट P क्या होगा? उसके अलावा बाकी सब आउटसाइड दिस बाउंड्री, सेट P की जो बाउंड्री है इसके बाहर जितना कुछ है वो सब क्या है? नॉट P है। ऐसे ही है ना? ये तो ये P है और ये क्या है? नॉट P। आउटसाइड क्या है? ये सारा ये सब क्या है? ये सब नॉट P है। आउटसाइड ये सब नॉट P है। ठीक होगी बात? जी सर। तो अगर हमारे पास दो सेट हैं P एंड Q, तो P एंड Q कौन सा हिस्सा होगा? वो हिस्सा जो कॉमन है उन दोनों में, एंड जो उन दोनों में
कॉमन है। और अगर और की बात करें, ये P है और ये और है, तो फिर दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो ओवरऑल ये P और Q है। समझा गई बात? सर ये तो यूनियन और इंटरसेक्ट हो रहा है। यूनियन और इंटरसेक्शन है, बिल्कुल जी ऐसे ही है, ये यूनियन और इंटरसेक्शन ही है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन, बिल्कुल ठीक समझे आप। जी सर। और नॉट का मतलब क्या हुआ? कंप्लीमेंट। सेट तो P नॉट का मतलब क्या हुआ? ये नॉट है ना, नॉट P, ये नॉट P है। सर जी सर जी सर। तो सेट थ्योरी के मुताबिक ये क्या हुआ? ये हुआ कंप्लीमेंट। सर ये P माइनस P नॉट वो हो जाएगा ना, P हाँ माइनस जी, तो ये जैसे हम कहते हैं ना